टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भेल दशहरा महोत्सव समिति द्वारा भेल दशहरा मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला खड़ा किया गया। GMHRTU सिंह द्वारा पूजा पाठ कर कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर गोविंदपुरा रामलीला समिति बरखेड़ा रामलीला समिति और पिपलानी रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारी और कलाकार उपस्थित रहे। जैसा कि साहू जी ने बताया कि किस तरह से सच और झूठ की लड़ाई आज इस वर्तमान कलयुग में चल रही है, तो उल्टा नाम जपी जग जाना, बाल्मीकि में ब्रह्म समाना, बोल सियापति रामचंद्र की। निश्चित रूप से इस बार दशहरा महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार कुछ हाईटेक अरेंजमेंट्स भी हैं। जिस तरह से हमने पहले डिमांड रखी थी कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में मैक्सिमम आतिशबाजी के लिए पटाखों को इंसर्ट किया जाए। इस बार बहुत ही कलरफुल, ब्राइट और आवाज़ के साथ में पटाखे फूटते हुए आपको मिलेंगे। कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई? लगभग 30 से 40 हज़ार लोग आते हैं यहाँ पर। सीटिंग अरेंजमेंट लगभग 25,000 के आसपास होना चाहिए, लेकिन पूरे भोपाल से लोग देखने आते हैं, आज से नहीं पिछले 60 सालों से। मैं वीरेंद्र त्रिपाठी। आज भेल दशहरा मैदान पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला खड़ा किया गया। कल दशहरा मनाया जाएगा। आप सभी को दशहरा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा। आप सब अवश्य आएँ और हमारे कार्यक्रम का आनंद उठाएं। जय जय श्री राम। सर, आज मेघनाथ, रावण और उनकी पूजा अर्चना की गई। देखिए, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक हमारा दशहरा महोत्सव का ये 51वां वर्ष है, भेल दशहरा महोत्सव। और हर रामलीलाओं का टर्न होता है, एक साल बाद उनको मौका मिलता है चल समारोह का। इस बार गोविंदपुरा रामलीला का चल समारोह है। पिछली बार विविध कला विकास समिति का था और विविध कला विकास समिति का ये 66वां वर्ष है, जैसा कि आपको विदित है। भेल दशहरा महोत्सव इतनी शालीनता से, इतना व्यवस्थित होता है कि शायद भोपाल में कहीं इतना व्यवस्थित दशहरा नहीं होता है जो यहाँ होता है। और दशहरे पर अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो, इन्हीं शुभकामना के साथ दशहरा महोत्सव बढ़िया हो, धूमधाम से। गोविंदपुरा रामलीला का यह 60वां वर्ष है और इस बार गोविंदपुरा रामलीला समिति भव्य चल समारोह लेकर दशहरा मैदान में उपस्थित होने वाली है। ठीक शाम को 6:30 बजे यहाँ पर हमारा चल समारोह आएगा और हमारे कलाकार ही द्वारा यहाँ पे रावण का वध किया जाएगा। 21 दिनों से लगातार रिहर्सल करने के बाद ये 9 दिन माँ दुर्गा का पर्व है। सब लोग उपवास भी रहते हैं और हमारे यहाँ 22 तारीख से लगातार रामलीला चल रही है। अलग अलग पात्र हमारे यहाँ पर काम करते हैं। सभी पात्र जो कि गोविंदपुरा रामलीला में हैं, कहीं प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, कहीं बेचारे रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो स्तंभ थे रामलीला के, उन्होंने इस परंपरा को चालू किया है। हम लोग उसको संभालते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और मैं आज इस पर्व पर सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद देना चाहता हूँ। दशहरा मैदान पे आज रावण, कुंभकर्ण पूजा अर्चना पुतले स्थापित किए गए भेल पे मैदान द्वारा, क्या संदेश देंगे? दशहरा का पर्व असत्य पे सत्य के विजय का एक महापर्व है। यह हमारे यहाँ रामलीला का मंचन होता है और हमारे यहाँ पिपलानी में रामलीला होता है, गोविंदपुरा में होता है, बरखेड़ा में भी इस साल से शुरू किया है। तो हमारे टाउनशिप में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में रामलीला का मंचन होता है और फिर हम यहाँ पे सारे रामलीला वाले हर बार अलग लोगों का चल समारोह होता है। इस बार गोविंदपुरा का चल समारोह है और पूरे टाउनशिप और जो टाउनशिप के बाहर भी रहते हैं। और मैं तो बोलूँगा भोपाल शहर का एक बहुत ही गौरवशाली और सम्मानजनक यहाँ पे दशहरा महोत्सव होता है। आतिशबाजी होती है, बैठने का, सुरक्षा का व्यवस्था रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा पर्व, महापर्व हम मनाते हैं, जिसमें
एक असत्य के ऊपर सत्य की विजय के त्यौहार की तरह मनाते हैं। और मैं इस अवसर पे अपने जितने भी BHEL के कर्मचारी हैं और एम्प्लॉई हैं और जो भी इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और दशहरा की शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।